अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं या कब तक होंगे, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लॉकेज है, क्या एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके सक्सेस की स्टोरी जानेंगे। और लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। तो आपको करना क्या है, आपको 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है। और अगर आप दोनों चूज़ करना चाहें दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी इंट्यूशन पर डिपेंड करता है। तो फिर मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है 9 ऑफ वॉन्ड के कार्ड से, यानी कि इस कार्ड से, तो ये रीडिंग आपकी है। तो आपकी जो एनर्जी है या आपकी जो सिचुएशन है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस समय और आप सक्सेस के बिल्कुल करीब हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आपको लगता है कि अब आप थोड़े से डाउटफुल हो रहे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कब होगा। आपको मेंटली थकान महसूस हो रही है। आप बहुत ज़्यादा काम करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब जब एक ही कदम दूर हैं आप अपनी सक्सेस से, तो आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच लेते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि बस सक्सेस आपको मिलने ही वाली है। आपको मजबूती से खड़े रहना है, ठीक है। लेकिन इस नेक्स्ट स्टेप में क्या ब्लॉकेज है, क्या गाइडेंस है, ये हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो जिनमें भी आपका बिलीव है, भोलेनाथ में, जीसस में, माता रानी में, तो उनका नाम लें, लंबी गहरी सांस लें, जय माता दी कहें। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइड करें, क्या ब्लॉकेज है फाइल नंबर 1 की सक्सेस में, क्या ब्लॉकेज है। प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 1 की सक्सेस में, क्या ब्लॉकेज है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल मैसेज पहुंचाएं, प्लीज़ बताएं। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉकेज में आया है, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ, हाई प्रिस्टेस आया है। और एक और कार्ड देख लेते हैं, यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं, मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं ब्लॉकेज में, आपको ना एक तो कोई चीज़ ऐसी है जो अभी तक आपको पता नहीं है। कुछ तो ऐसा है, आप ऑब्वियसली आप अपने करियर में ही देख रहे होंगे, इसे बिज़नेस के लिए देख रहे होंगे, सक्सेस पाने के लिए, नेम, फेम, मनी, पैसा, ये सब कुछ। तो कुछ ऐसा है जो अभी तक हिडन है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है। और दूसरा, आपकी लाइफ में आप अभी फ़िलहाल थोड़े से बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हैं। कभी आप नेगेटिव हो जाते हैं, कभी आप पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो आपको इसे बैलेंस में लाना है ताकि आप स्टेबल रह सके। आप स्टेबल नहीं हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी ब्लॉकेज है आपकी सक्सेस में। और दूसरा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप कुछ तो ऐसा है यार जो हिडन है, जो हो सकता है आप जिस चीज़ के लिए आप सक्सेस होना चाहते हैं, जो भी आपका काम है, उसके साथ रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता है। जब तक वो आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप अपने सक्सेस के उसमें थोड़ा सा जद्दोजहद करते रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ब्लॉकेज में ये कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हैं सक्सेस के लिए। आप मेंटली थक चुके हैं, आप फिज़िकली भी ऑलमोस्ट थक चुके हैं, लेकिन आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसलिए यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया, इसलिए आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जब सारी चीज़ें, आपका दिल और दिमाग, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी ना, तब चीज़ें सही होने लगेंगी। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्शन ले रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ठहरे हुए हैं और कुछ लोगों को ठहराव की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी सक्सेस की ओर, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा फास्ट
फास्ट हो जाएंगे तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, और इससे क्या होगा कि आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं या रिजल्ट्स आपकी मर्ज़ी के हिसाब से फिर नहीं आ पाएंगे। ये ब्लॉकेज है। आपको अपने इंटेंशंस को क्लियर करना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख लेती हूँ गाइडेंस में क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 1 को गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 को। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए बोला जा रहा है। आपने जो अभी तक मेहनत करी है ना अपने काम में, अपने करियर में, जिस भी चीज़ की सक्सेस की आप के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी तक जो आपने मेहनत करी है, रुको ज़रा, ठहरो। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जो काम आपने किए हैं उनका रिज़ल्ट देखो पहले, किस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है उसका ठीक है, उसका रिज़ल्ट देखो, उस हिसाब से आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखो अगेन बैलेंस का कार्ड आया है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपको गाइडेंस में भी आपको बैलेंस की ही बात की जा रही है। आपको आपको अपनी पर्सनल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब सॉरी, अपना जो आपकी पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में बैलेंस बनाओ। जिस भी चीज़ में, ये आप अपने तरीके से इसे रेजोनेट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में आपको लगता है कि बैलेंस की कमी है, कुछ 2-3 चीज़ें जिसमें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बैलेंस करना सीखो। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको देखो, रिज़ल्ट में कितना अच्छा कार्ड आया। रिज़ल्ट में आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये बहुत ही हैप्पी और विन विन सिचुएशन का कार्ड है। अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है, देखो वो तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप होंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। क्योंकि ये आदमी जो है, ये जो आपने कार्ड चूज़ किया था, ये अपनी सक्सेस से सिर्फ एक कदम पीछे है। लेकिन ये जहाँ पर है इस समय, मतलब आप यहाँ जहाँ पर हो इस समय, आप वहाँ पर थोड़े से नेगेटिव हो रहे हो। कुछ चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो। अच्छी बात है, प्रोटेक्टिव भी होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, आपको बैलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। देखो गाइडेंस में भी बैलेंस आया है, ब्लॉकेज में भी बैलेंस आया है, ठीक है। आपको थोड़े से ठहराव की ज़रूरत है। गाइडेंस में ठहराव आया है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, आतुर नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि लोग जब जस्ट सक्सेस होने ही वाले होते हैं, उससे पहले कोई गलती कर देते हैं या फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है थोड़ा ज़रा रुको, जो आपने अभी तक मेहनत करी है उसका थोड़ा सा रिजल्ट आने दो, देखो क्या आउटकम आ रहा है, उस हिसाब से प्लानिंग करो, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो देखो यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इस औरत के पास ये पेंटिकल किस चीज़ की निशानी होता है? इस पैसे की, मटेरियलिस्ट चीज़ों की ये निशानी है। तो इस औरत के पास ये आ चुका है और इसे ये संभाल रही है, ये क्वीन है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही मैच्योर होना है, मतलब आप हो जाएंगे जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पर देख लेती हूँ थोड़ा सा टाइमिंग के साथ रिलेटेड चीज़ें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि ये कब तक होने की संभावना है। एस्टिमेट बताएं एंजल्स। देखिए एग्जैक्टली आप इसे, जिसमें जो भी आएगा ना इन कार्ड्स में, आप एग्जैक्टली उसे वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एनर्जीज पर डिपेंड करता है। आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से कितना समय लगने वाला है हम वो देखेंगे। अब आप कितनी जल्दी इन पर काम करेंगे ईयर फ्रॉम नाउ। देखो अगर आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपको बैलेंस करना है, इमोशनली बैलेंस होना है, आपको प्रोफेशनली बैलेंस होना है, आपको अपने थॉट्स को बैलेंस करना है, ताकि आप बिल्कुल ठहराव के साथ सही डिसीजन ले पाएँ। अगर आप ये सारी चीज़ें करती हैं तो सिर्फ 1 साल और लगने वाला है, सिर्फ 1 साल और लगने वाला है, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर ये 1 साल से ज़्यादा समय ले लेगा, क्योंकि जो हमारे लेसन्स होते हैं ना, जब तक हम वो चीज़ें नहीं करते हैं तब तक हमें वो आउटकम नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ख़राब आया है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना है, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूँ। और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर। ओके, माय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने द मून के कार्ड से अपनी रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग बिल्कुल आप ही की है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है या जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें ना आपको आगे का रास्ता धुंधला नज़र आ रहा है। आपका जो रास्ता है, आगे का पाथ है सक्सेस की ओर, वो अभी थोड़ा सा धुंधला है, आपको क्लियर नहीं है। आप थोड़े से भयभीत भी हैं और थोड़े से आप ड्रीमी भी हैं, इल्यूजन में हैं। आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी डिसीजन लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कार्ड बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इस आपके सक्सेस में ब्लॉकेज क्या है एग्जैक्टली वो मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें। जस्ट अ मिनट, एंजल्स प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें, पाइल नंबर 2 के लिए गाइड करें एंजल्स। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, क्या ब्लॉकेज है पाइल नंबर 2 की सक्सेस में, क्या ब्लॉकेज है। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ गाइडेंस दें, क्या ब्लॉकेज है। जय माता रानी। एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, सब्जी वाला आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। देखो यहाँ पर ब्लॉकेज में जो कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको कुछ चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है। मैंने बताया ना कि कुछ हिडन है, इस कार्ड के ज़रिए पता चला कि कुछ हिडन है, कोई ऐसी चीज़ है आपकी सिचुएशन में, आपकी सक्सेस होने के रास्ते में जो अभी तक आपको नहीं पता है, आपको अनक्लियर है, जो अभी तक धुंधली है। तो अब आपको ब्लॉकेज में देखो पेज ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि आपको सीखना है कुछ, आपको अपने इमोशंस के साथ रिलेटेड कोई चीज़ सीखनी है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो थोड़े से कम इमोशनल हो जाएं, आप बहुत कम इमोशनल हैं, थोड़े से पत्थर दिल जैसे हैं तो थोड़े से बैलेंस में लेकर आएँ अपने आप को। दूसरों की बातों को अंडरस्टैंड करें, अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। आप ये चीज़ें नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए ये ब्लॉकेज में आया कार्ड। दूसरा ब्लॉकेज में क्या है, चैरियट, आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। ये कार्ड बोल रहा है कि आप अपने विचारों के वश में हैं, आप अपने इमोशंस के वश में हैं, आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप किसी दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं। अब वो दूसरा क्या है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई भाव हो सकता है, कोई आदत हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है। तो आपको सारी वागडोर अपने हाथ में लेनी है, आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। आपका दिल कहीं और जा रहा है, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, आपको दोनों को कंट्रोल करके दोनों को सेम रास्ते पर चलाना होगा। तो आपको यहाँ पर मुझे जो मैं चीज़ देख पा रही हूँ, आपके सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि आपको अभी खुद पर काम करना है, बहुत काम करना है। और ये कोई ख़राब बात नहीं है, करना ही पड़ता है। हर सक्सेसफुल इंसान को खुद के ऊपर काम करना ही पड़ता है। भले ही हम इमोशंस की बात करें, भले ही हम स्किल्स सीखने की बात करें, कुछ भी बात करें, खुद के ऊपर काम इंसान को करना ही पड़ता है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपकी ब्लॉकेज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी गाइडेंस जान लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए, क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 2 के लिए, क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ बताएं फाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर डेविल का कार्ड है, ये मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, ये देखिए मैं इसको उल्टा रखूँगी। तो आपके लिए गाइडेंस में देखो बहुत क्लियर चीज़ आई है जो मैं मतलब यहाँ पर देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कंपटीशन की एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़े से
हेल्दी कंपटीशन की ज़रूरत है। अब कंपटीशन कैसे करोगे? कंपटीशन दूसरों से नहीं है, यहाँ पर आपका कंपटीशन है खुद से। अगर आपकी कोई ख़राब आदत है, आपकी कोई ख़राब चीज़ है, आपको उसके लिए चैलेंज लेना है, आपको उससे जीतना है, आपको हर दिन खुद से जीतने के लिए बोला जा रहा है। एक हेल्दी कंपटीशन अपने साथ रखो कि आज अगर मेरी ये आदत ख़राब है, मान लो अगर मैं रोज़ लेट उठता हूँ, तो मैं अगर मान लो मैं रोज़ 8 बजे उठता हूँ, तो मैं पहले 7 बजे उठना शुरू करूँगा। डायरेक्ट 4 बजे उठने का अलार्म नहीं लगाऊंगा। 8 बजे से 7 बजे पे आऊँगा, 7 बजे से 6 बजे पर आऊँगा। ऐसे धीरे धीरे खुद से कंपटीशन करके आप आगे बढ़ें। और दूसरा जो ये कार्ड है, यहाँ पर डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी शेडो साइड पर काम करना है। आपके हो सकता है कुछ डिज़ायर्स हों, आपकी कुछ आदतें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप में से कुछ लोगों की, जैसे कुछ लोगों पर लस्ट हावी हो जाता है, कुछ लोगों पर उनका मन हावी हो जाता है, कुछ लोगों पर उनका आलस हावी हो जाता है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। करना तो चाहते हैं, डिज़ायर की कोई कमी नहीं है, डिज़ायर बहुत है, पैशनेट बहुत है आपकी, मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन लेने में डिले कर लेते हैं। चलो कल कर लेंगे, मंडे से कर लेंगे, 1 तारीख से कर लेंगे, है ना, ऐसा हो जाता है, सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ को, इस पर काम करना है आपको धीरे धीरे। आपको अपने, स्पेशली अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको लस्ट के साथ रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उसकी, उसे उस पर भी काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ब्लॉकेज में कंट्रोल आया ना, दैट मीन्स कि आपका खुद पर कंट्रोल नहीं है। तो गाइडेंस में भी आपको इसी चीज़ पर बोला गया है द डेविल के कार्ड में कि आपको अपने मन और अपने दिल दिमाग के बीच में एक बैलेंस लेके आना है। आपको कंट्रोल करना है चीज़ों को, आपको अपनी, और कंट्रोल कैसे करना है, ऐसे नहीं कि एकदम से ऐसे सोच लिया कि कल से मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा करोगे तो 3-4 दिन बाद फिर से डेड हो जाओगे, फिर से अपनी पहले वाली आदत पे आ जाओगे। ऐसा नहीं करना है आपको, एक एक करके, ये देखो यहाँ बैटल की बात की है ना, एक एक करके अपनी आदतों को, अपनी चीज़ों को सुधारना है। एक एक करके चीज़ों पर काम करना है, डिसिप्लिन में लेके आना है खुद को, ठीक है। ये डिसिप्लिन के लिए ही आपको बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आउटकम निकल कर आएगा अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, क्या आउटकम निकल कर आएगा। आपको किसी चीज़ के साथ ऑब्सेशन भी हो सकता है, किसी इंसान के साथ हो सकता है, आपको किसी से बार बार मिलने का मन करता हो, इस चक्कर में आप अपना काम नहीं करते होगे। तो ये मत करो, आप में से अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये मत करो। देखो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपके पास आएगी एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, एक नया कोई आइडिया आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ में लव आएगा, हीलिंग आएगी, आपकी इंट्यूशन हाई हो जाएगी, आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं बेसिकली, अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे, सक्सेस होने के रास्ते पर आपकी एक नई शुरुआत होगी। ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कुछ भी इसमें। देखो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था, मैंने नहीं देखा पहले, ये देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। ये देखो अभी हम जानेंगे कि आप कितनी दूर या कितनी पास हैं अपनी सक्सेस के। ये आपकी करंट एनर्जी पर डिपेंड करेगा, इसे बिल्कुल लिटरल भी मत ले लेना कि अगर 1 वीक आ गया तो 1 वीक में सक्सेस ऐसा नहीं होता है। आपकी करंट एनर्जी में क्या आएगा, आप यहाँ क्या करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, आपकी लाइफ में जो भी होगा, जब भी आप सक्सेस होंगे, आप परफेक्ट टाइमिंग पर होंगे। और परफेक्ट टाइमिंग का क्या मतलब होता है, परफेक्ट टाइमिंग जो होती है वो डिवाइन टाइमिंग होती है। जब आप ये सारी चीज़ों पर काम करेंगे, सारे लेसन्स आप अपने सीख लेंगे, तो अपने समय पर आप सक्सेस हो जाएंगे। और यहाँ पर जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, आप डेफिनेटली, मुझे लगता है कि सक्सेस तो होंगे लाइफ में, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय है, क्योंकि अभी आपको अपनी चीज़ों पर, अपनी आदतों पर, इमोशंस पर, विचारों पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आप 1 महीने में काम कर लोगे तो 1 महीने में नतीजे सामने आ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ख़राब आया है, पॉजिटिव रीडिंग है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना है, अपना नाम ज़रूर लिखना है, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।